मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच गए हैं और लंदन में अब वो चंद दिन क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हसन डार ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल भी किया और अभी हमने देखा कि जब वो यहाँ आए तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। उनमें कोऑर्डिनेटर ज़ुबैर गुल हैं, जनरल सेक्रेटरी राशिद हाशमी हैं, खुर्रम भट्ट हैं, ये यहाँ पे मौजूद। अब इनसे बात करते हैं कि जो मामला चल रहे हैं लंदन में उस हवाले से। डार साहब, मियाँ साहब आप दोबारा वापस आ गए हैं, कैसी रही उनकी जब आपने उनको इस्तकबाल किया, क्या कहते थे, क्या कहना था? जी, जैसे आपको पता है कि मियाँ साहब एक निजी दौरे पे यूएस गए थे जस्ट फॉर कपल ऑफ डेज़, तो आज उनकी वापसी हुई है। माशाल्लाह खुश हैं, शाश बशाश हैं, सेहत साहब की अच्छी है और जो है बड़े पॉजिटिव हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो जो उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से की जो है अमेरिका में, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो है वो इंटरेक्शन करेंगे मुस्लिम लीग नून यूके के कारकुनों से भी, और ऑल इज़ ओके जी। डॉक्टर साहब, जो मुजाहरा उस दिन भी हुआ, फिर काजी फायजीसा वाला मामला भी हुआ, क्योंकि आप सिक्योरिटी के सारे मामला भी देखते हैं और बड़े अरसे से देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पे? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। आपको पता है कि जो यूके में एक नस्ल पैदा हो चुकी है यूथियों की, जिनको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त का ख्याल है। हमेशा से ही जो है वो अपनी तरफ से कुछ इस किस्म का काम करते हैं जो मुल्क और कौम की बदनामी का बायस बनता है। तो काजी साहब को हमें कहा गया था सिक्योरिटी करने के लिए, लेकिन बाद में जो है वो डिनाई कर दिया गया कि जी वो उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वेल एंड गुड, वेरी अच्छी बात है। उसके बाद जो यहाँ पे एक एपिसोड हुई, पाकिस्तान एम्बेसी ने इसको टेकअप किया हुआ है। हम भी वेट कर रहे हैं सारे यूके की तरह कि वो क्या इनिशिएटिव इसमें लेते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अब मियाँ साहब की सिक्योरिटी के मामला आपके मुकम्मल कंट्रोल में? मियाँ साहब की सिक्योरिटी अल्लाह ताला के कंट्रोल में है जी। जो हमारे बस में है यहाँ पे लंदन में, इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी प्रूव किया है। अल्लाह की मेहरबानी से कोई गलत फहमी में ना रहे, ये काजी फायजीसा नहीं है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का घर है। यहाँ पे आने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे हमेशा दिया जाता रहा। ज़ुबैर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जो सिक्योरिटी के मामला को लेके और एक बदतमीज़ी हो रही है? देखें, ये बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये बड़ी बदनामी का बायस बनते जा रही हैं। ये चंद लोग जो हैं तो उनको सिर्फ वार्न करना चाहते हैं कि अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। ये चंद लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर, जो बरतानिया में रहने वाले कम से कम 25 लाख की जो कम्युनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो अब वो सब में ये गमो गुस्सा है इस चीज़ का। ये बर्दाश्त से बाहर हैं। पाकिस्तान के हीरोज़ आते हैं पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में, तो ये इनका एहतजाज का भी कोई तरीका होता है। अपना एहतजाज एक रीज़नेबल तरीके से रिकॉर्ड करवाएं, तो ये तो एहतजाज नहीं, ये तो एक खुला बदमाशी है। ये तो अब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हम भी मजबूरन अब इनको जो ये ज़बान इनको समझ आती है उस ज़बान में इनको जवाब देने पे मजबूर है। हम इंशाल्लाह ताला बरतानिया की दूसरी भी सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ भी बैठेंगे, वन पेज पे आएंगे और इनकी जो पैदा करने वाले हैं जो उनको भी वार्न करेंगे कि अपनी ये जो गंदी नस्ल है इनको संभालें, नहीं तो हम इनको लगाम डालेंगे। असल डॉक्टर साहब, यहाँ पे कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को काउंटर प्रोटेस्ट जैसे पहले जुमैमा खान साहिबा के घर पे भी हुआ। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं यहाँ रहते हैं, मलाइका बुखारी यहाँ पे रहती हैं और इनके लोग हैं, तो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि शायद वो लोग भेजते हैं। देखिए अदर साहब, यहाँ पे जो बंदा एवनफील्ड हाउस के बाहर आएगा उसके घर का घेराव किया जाएगा। वो चाहे जो भी साहब हैं, जो भी साहिबा हैं, ये इन्होंने किराए के टट्टू रखे हुए हैं, ये उन्हीं लोगों को आगे भेजते हैं। तो भेजते रहे, उनको तो प्रॉपर यहाँ से जवाब मिलके वो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी नस्ल है जिसको मैंने जैसे पहले कहा है, ना अपनी इज़्ज़त का पास है ना किसी दूसरे की इज़्ज़त का पास है। तो इंशाल्लाह भरपूर दिफा करेंगे जी, हम तो दिफा करने के लिए हैं यहाँ। हाशमी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कल भी एक एहतजाज रखा हुआ है। इनकी आप लिस्ट निकाल कर देख लें, सारे भगोड़े हैं। कोई किस केस में एब्सकॉन्डर है, कोई किसी केस में एब्सकॉन्डर है। ये वहाँ से इकट्ठे होकर कोई जाके वहाँ पे अमेरिका में जाके इंडियन और इसराइली लॉबिंग करके वहाँ पे जो ना वो पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाते हैं। कोई यहाँ पे प्रीति पटेल जैसी शख्सियत को अपने सज्जे खबे बिठा के जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और जो ना मीडिया टॉक्स करते हैं। तो ये इन लोगों का किरदार, ये पहले अमेरिका से आज़ादी की बात करते थे, दोबारा मुजाहरे के लिए आते हैं, तो फिर क्या दोबारा मुजाहरे के लिए आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हाथ कंगन को आरसी किया जी। भट्ट साहब, आप तो माशाल्लाह वैसे ही मशहूर हैं कि आप यहाँ पे बड़ी
ऑलरेडी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, तो अब जो सूरत हाल हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, बड़ा सीधा सा जवाब है, जैसा मुंह होगा वैसी इनको चपेट बजेगी। और पहले भी हमने बर्दाश्त नहीं किया ये बदतमीज़ी बदतहजीबी का जो कल्चर इमरान खान ने परवान चढ़ाया है, और इंशाल्लाह हम आगे भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हम इनको वार्न कर रहे हैं, ये किसी भूल में ना रहें, ये आकर देख लें, इनको उसी जवाब जो ये करते हैं, जो हरकतें करते हैं, वैसा ही इनको जवाब दिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मियाँ साहब की अपना यहाँ पे सिक्योरिटी इन्होंने SNR साहब ने बाकायदा अपना फुल अरेंज कर ली, पहले भी थी और अब भी की है। और जितने यूथी है यहाँ पे आएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो बिल्कुल इंतहाई गंदी नस्ल है। इमरान सईद साहब, आप 4 साल से यहीं पे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब की सिक्योरिटी के बारे में? जी 4 साल से ज़्यादा हो गए। जब बेगम कुलसूम साहब हॉस्पिटल में उस टाइम से मैं देखे अब तक यहीं पे ही हूँ, तो सारे जानते हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से SNR साहब ने पहले भी सिक्योरिटी दी थी और माशाल्लाह हम लोग भी साथ होते थे। तो यूथियों को हम मुँह तोड़ जवाब देते हैं, पर ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, हर बंदे के पीछे भागना, जितना आवारा कुत्ता नहीं गाड़ी के पीछे भाग रहा था, ये काम बंद होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, बस मैं ये कहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस होता है और दुख की बात है जी, ये लोग पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं। यहाँ पे हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ लोग हैं और ये पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन बदतमीज़ी नहीं। ये तो बहुत बदतमीज़ लोग हैं और ये जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इसका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा फिर। बहुत शुक्रिया।